हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो, एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। नेचर, ओशियंस, क्लाइमेट, इवन लाइफ इटसेल्फ। यहाँ हर जगह स्काई स्क्रैपर्स खड़े हैं, टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और ह्यूमंस को लगता है कि अब उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन असली सच ये है कि हम कभी भी इस प्लेनेट के असली मालिक नहीं थे। हम तो बस एक टेम्पररी चैप्टर है और अर्थ की कहानी हमसे बहुत पुरानी है। अब दोस्तों, इस कहानी में कुछ साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ समुद्र के अंदर से एक ऐसा क्रिएचर उठा जिसे देखकर साइंस भी कंफ्यूज हो गई और एक ही दिन में एक पूरा शहर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ लोग उसे डिजास्टर बोलते रहे, लेकिन कुछ लोग समझ गए थे कि ये एक वार्निंग थी और नेचर के सिग्नल का बैलेंस टूट चुका था। अब उस इंसिडेंट के बाद कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और साइंटिस्ट क्वाइटली काम करने लगे। यहाँ उन्हें पता चल चुका था कि अर्थ के अंदर और ओशियंस के नीचे बहुत सारे एंशिएंट क्रिएचर्स सो रहे हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। अब ये वो बींग्स है जो हजारों साल पहले अर्थ पर रूल करते थे और इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं। और फिर दोस्तों, इसी बैकग्राउंड में एक फैमिली है, एक आदमी, एक औरत और उनकी बेटी। लेकिन ये कहानी किसी नॉर्मल फैमिली की नहीं है, बल्कि ये कहानी लॉस की है। यहाँ उन्होंने अपना बेटा खो दिया था उस पहले डिस्ट्रक्शन में और उस लॉस ने उनकी सोच को कम्प्लीटली बदल दिया। अब फादर ने अपने दर्द को गुस्से में बदल दिया। उसके लिए टाइटन्स ही प्रॉब्लम थे और अगर ये क्रिएचर्स ना होते तो उसका बेटा आज जिंदा होता। लेकिन मदर ने अपने दर्द को एक अलग डायरेक्शन में ले लिया। यहाँ उसने डिसाइड किया कि प्रॉब्लम्स टाइटन्स नहीं बल्कि इंसान है और फिर उसका मानना था कि ह्यूमैनिटी ने अर्थ का बैलेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों, वो एक साइंटिस्ट थी और उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो इम्पॉसिबल लगती है। एक मशीन जो टाइटन्स के सिग्नल्स को मिमिक कर सकती है, उनसे कम्युनिकेट कर सकती है और उन्हें गाइड भी कर सकती है। यहाँ उसके हिसाब से ये डिवाइस दुनिया को रिसेट करने का टूल बन सकती थी। अब फिर एक दिन वो अपनी बेटी के साथ अचानक गायब हो जाती है, जिससे सबको लगता है कि उसे किडनैप किया गया है। लेकिन यहाँ रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ ये सब उसके खुद का प्लान होता है। वो दुनिया को फोर्सफुली बैलेंस में लाना चाहती है, इवन अगर उसके लिए डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो। अब दोस्तों, सब कुछ एक फ्रोजन लैंड से स्टार्ट होता है। यहाँ बर्फ के अंदर एक ऐसा क्रिएचर लॉक्ड होता है जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था और फिर जैसे ही वो फ्री होता है, एनवायरनमेंट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। स्टॉर्म्स क्रिएट होने लगते हैं, लाइटनिंग कंटिन्यूअस गिरती है और हवा में एक अजीब सी हैवीनेस आ जाती है। और फिर दोस्तों, ये क्रिएचर नॉर्मल नहीं है और ये बैलेंस मेंटेन करने नहीं आया बल्कि ये कंट्रोल करने आया है। यहाँ उसका प्रेजेंस इतना पावरफुल होता है कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में सोए हुए और टाइटन्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं, जैसे किसी ने एक ग्लोबल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हो। अब वोल्केनोस फटने लगते हैं, माउंटेन्स के अंदर से क्रिएचर्स बाहर आते हैं और ओशियंस में डिस्टरबेंस बढ़ने लगती है। इसी वक्त डीप ओशियन के अंदर एक और फोर्स एक्टिवेट होती है, एक एंशिएंट गार्जियन गॉडजिला। दोस्तों, ये वो क्रिएचर है जो पहले भी उठा था, वो जो डायरेक्टली इंसान के लिए नहीं बल्कि अर्थ के बैलेंस के लिए एग्जिस्ट करता है। और फिर जब भी कोई अननेचुरल फोर्स राइज करती है तो ये उसे रोकने के लिए आता है। अब यहाँ दोनों के बीच पहली टकरार होती है, एक ऐसी फाइट जो इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। आइस के बीच स्टॉर्म्स के अंदर दो मैसिव फोर्सेस एक दूसरे से टकराती है। यहाँ हर इम्पैक्ट से ग्राउंड हिलता है, हर रोड से हवा वाइब्रेट करती है और ये सिर्फ दो क्रिएचर्स की फाइट नहीं है बल्कि ये कंट्रोल और बैलेंस के बीच की वॉर है। लेकिन इंसान फिर एक गलती करता है, वो यहाँ इंटरफियर करता है और उनके द्वारा एक ऐसा वेपन यूज किया जाता है जो थियोरेटिकली अनबीटेबल है, लेकिन उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। यहाँ गॉडजिला ऑलमोस्ट मर जाता है और जो विलन है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब दोस्तों, दुनिया कम्प्लीटली केओस में चली जाती है। यहाँ हर कंटिनेंट पर डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, स्टॉर्म्स सिटीज को वाइप आउट कर रहे हैं, वोल्केनोस एक्सप्लोड हो रहे हैं और टाइटन्स हर जगह अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और फिर सबसे डेंजरस बात यह है कि अब वो पावरफुल क्रिएचर बाकी सब टाइटन्स को कंट्रोल कर रहा है और फिर एक सिग्नल के थ्रू वो सबको कमांड दे रहा है। वहीं अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं रहा बल्कि वो किंग बन चुका है। लेकिन इस केओस के बीच एक छोटी सी होप बची होती है, वो लड़की। यहाँ उसे समझ आ चुका होता है कि उसकी माँ ने क्या अनलिश कर दिया है। अब
वो एक बोल्ड डिसीजन लेती है और उस डिवाइस को लेकर भाग जाती है। यहाँ वो उस किंग का अटेंशन अपनी तरफ खींचती है ताकि बाकी लोग एक फाइनल प्लान एग्जीक्यूट कर सके। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट एक डिस्पेरेट प्लान बनाते हैं। यहाँ उन्हें पता है कि अगर बैलेंस वापस लाना है तो गॉडजिला को रिवाइव करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ वो ऑलमोस्ट डेड स्टेट में होता है और फिर इस बार सैक्रिफाइस एक इंसान देता है। यहाँ डीप ओशियन के अंदर एक पुरानी जगह होती है, जैसे कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन हो। वहाँ गॉडजिला साइलेंट पड़ा होता है। तभी एक आदमी उसके पास जाता है अपनी जान रिस्क पर रखकर, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट है। फिर दोस्तों एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। यहाँ लाइट सब कुछ कवर कर लेती है और फिर साइलेंस। अब कुछ सेकंड्स के बाद मूवमेंट होती है। गॉडजिला वापस उठता है और इस बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल होता है। अब दोस्तों फाइनल बैटल एक बड़े शहर में होती है, जहां स्काई कम्प्लीटली डार्क हो चुका होता है। लाइटनिंग रुक नहीं रही, हवा हैवी हो चुकी है और हर जगह डिस्ट्रक्शन के साइंस है। इसी बीच में वो दोनों फोर्स एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। यहाँ फाइट ब्रूटल है। हर अटैक से बिल्डिंग्स गिर रही है, हर मूवमेंट से शॉकवेव्स निकल रही है। और तब एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है मोथरा की। यहाँ उसका प्रेजेंस बिल्कुल अलग फील देता है। वो डायरेक्टली बैटल में आती है बिना हेस्टिटेशन के, जैसे उसे पता हो कि ये उसका लास्ट मोमेंट है। अब दोस्तों वो गॉडजिला को सपोर्ट करती है और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करती है। लेकिन एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, जब मोथरा समझ जाती है कि ये फाइट सिर्फ फोर्स से नहीं जीती जा सकती। तब वो अपना सब कुछ दे देती है और एक ब्राइट फ्लैश के साथ वो अपनी एनर्जी गॉडजिला में ट्रांसफर कर देती है। और दोस्तों उस मोमेंट के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ गॉडजिला की बॉडी ग्लो करने लगती है, जैसे उसके अंदर एक सन जल रहा हो। और फिर हीट इतनी इंटेंस होती है कि ग्राउंड मेल्ट होने लगता है। अब वो सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन का एंड बन चुका है। वहीं फिर फाइनल मोमेंट्स में वो विलेन को कम्प्लीटली ओवरपावर कर देता है। अब धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती है और फाइनली वो डिफीट हो जाता है। यहाँ उसके गिरते ही स्टॉर्म रुक जाता है, लाइटनिंग बंद हो जाती है और बाकी सारे टाइटन्स धीरे धीरे गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं। और फिर अब कोई डाउट ही नहीं रहता कि किंग कौन है। अब दोस्तों बैटल के बाद दुनिया धीरे धीरे हील होने लगती है। फॉरेस्ट फिर से ग्लो करने लगते हैं, इन्वायरमेंट इम्प्रूव होने लगता है, जैसे अर्थ खुद अपनी मरम्मत कर रही हो। यहाँ इंसान अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि वो सबसे पावरफुल नहीं है। और कहानी के एंड में एक सबटल हिंट मिलता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है और कहीं न कहीं कुछ और जाग रहा है और शायद नेक्स्ट टाइम इसके लिए इंसान रेडी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।